स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। ला 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 ला। किस तरह चंद्र नंदिनी को देख रहा था और वो भी इतनी छोटी सी गलतफहमी पर। ला 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 ला। मेरे प्यारे मलय, चाहे मैं कितने भी प्रयत्न कर लूं, किंतु मैं स्वयं को तुम्हारा स्मरण करने से नहीं रोक पाती। अब देखो, समय की ये कैसी परीक्षा है कि हम साथ रहकर भी साथ नहीं रह पाए। इस जन्म में तो हम एक नहीं हो पाए, परंतु आज तुम्हारे जन्म दिवस पर मैं ये कामना करती हूँ कि प्रत्येक जन्म हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें। किंतु मैं आशा अवश्य करती हूँ कि तुम्हारे अगले जन्म दिवस से पहले तुम मेरे साथ ही रहो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हेल्प। ला ला ला। केवल मुकुट से काम नहीं चलेगा, ये मोहब्बत भरा खत मेरा काम और भी आसान कर देगा। आज जब नंदिनी मलय को अपने हाथों से वो मुकुट पहनाएगी, तब वो चंद्र के जीवन में से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी। आयुष्मान भव। बैठो। रुको छाया, मैं चाहता हूं कि आप इन्हें ये मुकुट ना पहनाएं। अबे तू जिसने बड़ी ही परिश्रम से ये मुकुट बनाया है, वो इन्हें ये मुकुट पहनाए, अर्थात नंदिनी। नंदिनी आगे बढ़िए और मुकुट पहनाइए इन्हें। तुम तो बड़ी उत्सुक होगी जो तुम्हें स्वयं अपने हाथों से अपने मंगेतर को मुकुट पहनाने का अवसर जो मिल रहा है, प्रसन्न होगी तो जाओ पहनाओ अपने हाथों से मुकुट में। नंदिनी आओ पुत्री।
ये लो, पहनाओ। नंदिनी ने स्वयं अपने हाथों से मेरे लिए इस मुकुट का निर्माण किया है। इसका अर्थ यह है कि अब भी उसके हृदय में मेरा स्थान है। धन्यवाद। अरे नंदिनी, ये मिठाई भी तो तुम ही लेकर आई हो ना? अपने हाथों से मलय का मुंह नहीं मीठा करवाओगे? ये लो, मलय को सबसे पहले तुम मिठाई खिलाओ। लो लो। अरे चंद, तुम भी मलय का मुंह मीठा करो ना। हेलेना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो हेलेना, और मैं बहुत भाग्यशाली कि तुम्हारी जैसी स्त्री मेरी पत्नी है। यदि तुम नंदिनी नहीं होती, कोई और ही होती, तो मैं अवश्य इस नायक का दास बन जाता, इसे चाहता, इसका सेवक बन जाता, इसका सम्मान करता। तो एक बात ध्यानपूर्वक सुनना हेलेना, आज से रानीवास और महल के सारे अधिकार मैं तुम्हें सौंपता हूं। ये महल, ये शासन, ये सब तुम्हारा है, क्योंकि तुम इसके योग्य हो हेलेना। मेरे पास जो कुछ भी है, मैं वो सब केवल तुम्हें दे देना चाहता हूं, और ये तो कुछ भी नहीं। मैं चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं को तुम्हें समर्पित करता हूं। मुझ पर तुम्हारा पूरा पूरा अधिकार है।
तुम बहुत अच्छी हो हेलेना, और मैं बहुत भाग्यशाली कि तुम्हारी जैसी स्त्री मेरी पत्नी है। आज तो तुमने अति ही कर दी है। मुझे तो लगता था कि शायद तुम में एक अच्छा इंसान छुपा होगा, किंतु तुमने मुझे कितना अनुचित सिद्ध कर दिया। आज तो तुमने लाज लज्जा की सारी सीमाएं लांघ दी। इतना चाहती हो भले को कि उसके लिए तुमने मुकुट तक बना दिया। क्या कह रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। तुम ऐसे प्रश्न मुझसे पूछ भी कैसे सकते हो? कल तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हारी केवल दो ही पत्नियां हैं, दूरधरा और हेलेना, और मैं केवल तुम्हारी शत्रु हूँ, शत्रु जिससे तुम प्रतिशोध लेना चाहते हो। तो फिर क्या मेरे साथ क्यों खड़े हो? जाओ जाके हेलेना को जाके ये सारे प्रश्न पूछो। बहुत प्रेम करते हो ना तुम उससे। नंदिनी! बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। हेलेना के शरीर में मैंने वो घाव देखा। तुम उससे बहुत प्रेम करते हो ना, तो तुम्हें क्या अंतर पड़ता है मैं क्या सोचती हूँ, क्या करती हूँ? तुम्हें क्यों चिंता है मेरी? मैं ये सब क्या बोले जा रही हूँ? मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मैं सहन नहीं कर सकती कि कोई और मेरे पति के समीप आए। वो ऐसा है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हूँ चंद्र। मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ मेरे साथ अपना समय नष्ट कर रहे हो। हेलेना तुम्हारी राह देख रही होगी, तुम्हें उस समय उसी के साथ होना चाहिए। मैं वैसा ही करूंगा। केवल यही समय क्यों, मैं अपना हर समय हेलेना के साथ बिताऊंगा। रही बात तुम्हारी, तो मैं बता चुका हूं कि मेरी बहन के सुहाग से दूर रहना, समझी? क्या हो रहा है मुझे? मेरे मन में ऐसा भारीपन क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखें नहीं, मेरा हृदय रो रहा है, और ये रुकने का नाम क्यों नहीं लेता? और मैं क्यों स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पा रही हूँ? क्यों? अब निरंतर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है नंदिनी। कैसा दुस्साहस है मलक तू? अभी नहीं, छोड़ो नंदिनी, बहुत हो गया रूठने बनाने का खेल। अब तो तुमने सबके समक्ष बता भी दिया है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? और नहीं तो क्या, तुमने इतने प्रेम से मेरे मुकुट बनाया, तुम्हारा ये प्रेम मैं समझ नहीं पाऊंगा। छोड़ो मुझे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, कतई पसंद नहीं करती हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं। मैं चंद्र को पसंद करती हूँ, इसलिए मेरे निकट तुम दोबारा कभी मत आना। क्या कहा तुमने? तुम चंद्र से प्रेम करती हो? अब देखता तुम उसके निकट कैसे आते हो। निकल जाओ, इसी समय मेरे कक्ष से निकल जाओ, जाओ। अभी तो जाता हूँ, परंतु बहुत जल्द लौटूंगा। जब लौटूंगा ना, तुम्हें उसका उत्तर अवश्य दूंगा। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं। मैं चंद्र को पसंद करती हूँ। क्या ये क्या कहा मैंने? मैं चंद्र को पसंद करने लगी हूँ। क्या मैं चंद्र को पसंद करने लगी हूँ? क्या ये सत्य है? क्या यही कारण है मेरे बेचैनी का? मैं चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं को तुम्हें समर्पित करता हूं। मुझ पर तुम्हारा पूरा पूरा अधिकार है। हेलेना, आज से तुम इस कक्ष में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम मेरी पटरानी हो, इस कारण आज से तुम मेरे साथ मेरे कक्ष में ही वास करोगी। तुम नहीं जानते चंद्र, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, किंतु केवल इसीलिए मैं तुम्हारे कक्ष में नहीं रहना चाहती क्योंकि मैं तुम्हारी पटरानी हूँ। मैं तुम्हारे कक्ष में ही नहीं चंद्र,
बल्कि तुम्हारे दिल में जगह बनाना चाहती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे मन में जगह पाना चाहती हूँ। तुम क्यों मुझे मेरा हक नहीं देना चाहते? मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहना चाहती हूँ चंद्र। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे शरीर से एक होना चाहती हूँ। यदि ऐसी ही बात है तो फिर ऐसा ही होगा। महाराज की जय हो। आचार्य चाणक्य जी आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे कहिए, मैं अभी आता हूं। हेलेना, तुम्हें बस कुछ क्षण और प्रतीक्षा करनी होगी। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पत्नी होने के अधिकार सौंप दूंगा। प्रणाम आचार्य। क्या हुआ आचार्य, आप इतने विचलित क्यों हैं? चंद्र, तुम्हारे प्राणों पर संकट है। मैं जानता हूं कि एक राजा के जीवन पर सदैव ही संकट बना रहता है, परंतु तुम्हारा गुरु होने के नाते मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तुम्हारे शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा की जाए। किंतु आप तो जानते ही आचार्य हैं कि मुझे मेरे शत्रुओं का भय नहीं है, विशेषकर नंद का, क्योंकि अब उसमें इतनी शक्ति बची ही नहीं है कि वो महल में प्रवेश कर सके। मैं नंद की बात नहीं कर रहा हूं चंद्र, कोई और भी है जो तुम्हें मृत देखना चाहता है। कोई और? हाँ चंद्र, मुझे मेरे गुप्त सूत्रों से सूचना मिली है कि आश्रम से लौटते समय तुम पर जो आक्रमण हुआ था उसमें नंद का कोई हाथ नहीं था। तो फिर कौन हो सकता है? वही तो पता करने का प्रयास कर रहा हूं मैं, परंतु वो जो कोई भी है भली भांति ये बात जानता था कि तुम आश्रम में बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के गए हो। इसका अर्थ है तुम्हारा शत्रु इसी भवन में है। अर्थात वो यहाँ छिपा हुआ है, किंतु बस एक बार मुझे इसका पता लग जाए तो फिर वो मुझसे बच नहीं पाएगा आचार्य। वो जो कोई भी है बड़ी चतुरता के साथ ये खेल खेल रहा है। एक राजा के कई ऐसे शत्रु होते हैं जिनका कोई नाम या रूप नहीं होता, परंतु सफल राजा वही होता है जो हर समय अपने किसी भी शत्रु का सामना करने के लिए सज्ज रहता है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं चंद्र, इस समय तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो जो कोई भी है तुम्हारे बहुत निकट है। नंदिनी, क्या हुआ? तुम अब तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है क्या? मैं तो सो ही गई थी, लेकिन ये चंद्र भी ना, वो मुझे अब तुम तो समझ ही गई होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अब ना वो खुद सोता है और ना ही मुझे सोने देता है। अब देखो ना,
इतनी रात गए उसने एक दासी को मेरे कमरे में भेजा ताकि हम दोनों रात साथ बिता सके। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें नंदिनी कि कैसा महसूस कर रही हूँ। जब कोई तुम्हें इतना ज्यादा चाहता है ना तो आपकी जिंदगी का मजा ही कुछ और हो जाता है। ए यवनी, बस कर, बंद कर तेरा ये नाटक। यही चाहिए था ना तुझे? तुझे तेरा पति चाहिए तो रख, मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। तूने मुझे इस कक्ष में इसलिए रखा ना कि मैं चंद्र से दूर रहूं और तू उसके समीप रहे, तो रहना। आज की रात्रि क्या, हर रात्रि रहे, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, समझी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह बात करो? मैं मगध की पतरानी हूँ, पतरानी।